देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। देश में 1 अक्टूबर से शुरू होंगी 5G सेवाएं। पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में करेंगे लॉन्च। देश में 5G सेवाएं 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं लॉन्च करेंगे। लॉन्च के बाद लोगों का 5G सेवाओं का इंतजार खत्म होगा। पुणे में पीएफआई की रैली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, एक आरोपी हिरासत में, 70 पर केस दर्ज। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी एक्शन के बाद इस संगठन के समर्थक विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ताज़ा खबर यह है कि महाराष्ट्र के पुणे में हुए प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं। पीएफआई ने रची थी जुलाई में पीएम मोदी पर हमले की साजिश, निशाने पर थी पटना की रैली। पॉपुलर फ्रंट इंडिया पीएफआई के खिलाफ हुई कार्यवाही के बाद खुलासा हुआ है कि खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि संगठन ने बिहार के पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को निशाना बनाने की योजना तैयार की थी। अपराध के संबंध में नाबालिग का कबूलनामा लेना असंवैधानिक। दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी किशोर से उसके कथित अपराध के बारे में कबूलनामा मांगा जाना असंवैधानिक है, क्योंकि ऐसा करने से सुनवाई के प्रारंभिक चरण में ही ये पूर्व धारणा बन जाती है कि बच्चे ने अपराध किया है। यूपीए के दौर में भारत ठहर गया था, निर्णय नहीं ले पा रहे थे पीएम मनमोहन सिंह। नारायण मूर्ति ने कही ये बात। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के वक्त जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भारत में आर्थिक गतिविधियां ठहर गई थी और निर्णय नहीं लिए जा रहे थे। 4 कंपनियां, 1 कर्मचारी और 2100 करोड़ का लोन। सीबीआई ने किया एक और घोटाले का खुलासा। जांच एजेंसी सीबीआई ने कानपुर में एक और बड़े घोटाले का खुलासा किया है। रोटोमेक कंपनी ने 4 कंपनियों से 26,000 करोड़ का कारोबार किया और खास बात यह थी कि इन चारों कंपनियों का एक पता है और कर्मचारी भी एक ही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई का ऑपरेशन मेघदूत, 20 राज्यों में 56 लोकेशन पर की छापेमारी। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई ने शनिवार को 20 राज्यों में 56 लोकेशन पर छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी के ऑपरेशन का कोड नेम मेघदूत था। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा, बैतूल। सीएम शिवराज ने मन से डीएसओ को किया सस्पेंड। बोले डीएम साहब, आपको भी नहीं छोड़ूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फुल फॉर्म में हैं। उन्होंने शुक्रवार को डिंडोरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मन से ही जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी को निलंबित कर दिया। सीहोर में पत्नी पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग, चीखें सुन पहुंचे पड़ोसियों ने पहुंचाया अस्पताल। मध्य प्रदेश के सीहोर में दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है। पारिवारिक विवाद में एक महिला को पति ने जिंदा जलाने की कोशिश की। पति ने पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी, भाग गया। एक बार फिर प्रदीप मिश्रा के विवादित बोल। मंदसौर की बेटियों पर की टिप्पणी, माफी मांगने की उठी मांग। पिछले कुछ समय से पंडित प्रदीप मिश्रा का विवादों से चोली दामन का साथ हो गया है। पहले जहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर संविधान बदलने की बात कही थी, फिर वहीं एक बार पंडित मिश्रा कुछ ऐसा बोल गए जिससे उनके कथा को बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी। पेंशन स्कीम, कमलनाथ ने किया सरकार बनाने पर बहाली का दावा। बीजेपी बोली सिर्फ गुमराह करती है कांग्रेस। कमलनाथ ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि कमलनाथ ने तो इससे पहले भी कई घोषणाएं की थी, लेकिन उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया। ओल्ड पेंशन स्कीम, कमलनाथ रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। नौकरी का लालच देकर दुष्कर्म करने का आरोपित भाजपा नेता पार्टी से निष्कासित। नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपित भाजपा नेता शशिकांत सोनी को संगठन ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। दुष्कर्म पीड़िता ने भाजपा नेता शशिकांत सोनी के खिलाफ भोपाल के टीटी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। कॉलेज छात्रा के अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग का मामला, सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर दिए कार्रवाई के निर्देश। राजधानी के आईटीआई कॉलेज में छात्रा के अश्लील वीडियो के मामले को लेकर आज सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अश्लील वीडियो ब्लैकमेलिंग के मामले पर सीएम ने अधिकारियों को दोषी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। पीएफआई के अकाउंट में जमा हुए 120 करोड़ रुपए दिल्ली दंगों में भी हुआ इस्तेमाल, एनआईए जांच में दावा। एनआईए के अनुसार पीएफआई राज्य और उसकी मशीनरी के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए लोगों के विशेष वर्ग के लिए सरकारी नीतियों की गलत व्याख्या करके भारत के खिलाफ असंतोष फैलता है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल।
शशि थरूर ने नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की, पर्चा लेने पहुंचे प्रतिनिधि। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, थरूर ने चुनाव के लिए नामांकन पत्र के 5 सेट का अनुरोध किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनावी प्रतियोगिता में शामिल होने वाले थरूर पहले नेता बन गए हैं। अशोक गहलोत भी चुनाव में प्रतियोगी के रूप में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया आगाह, फर्जी डीयू एडमिशन 2022 नोटिफिकेशन से रहें सावधान। दिल्ली विश्वविद्यालय ने फर्जी डीयू एडमिशन 2022 नोटिफिकेशन और ईमेल के बारे में छात्रों को आगाह किया है। डीयू प्रवेश 2022 पंजीकरण 12 सितंबर से शुरू हुआ और उम्मीदवार 3 अक्टूबर 2022 तक uggadmission.uod.ac.in पर आवेदन जमा कर सकेंगे। दिल्ली देहरादून हाईवे पर दर्दनाक हादसा, सिपाही समेत 2 की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर मोहंड में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के सामने तेज बारिश के चलते ओवरटेक करने के कारण 2 कारें भिड़ गईं और इसके बाद कई वाहन आपस में टकरा गए। केजरीवाल सरकार का शिक्षा का कोई मॉडल नहीं बल्कि फ्रॉड और मॉडलिंग का मॉडल है कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार शिक्षा के जिस मॉडल का प्रचार करती है वो असल में फ्रॉड और मॉडलिंग का मॉडल है। पार्टी प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने कुछ आंकड़े पेश करते हुए दावा भी किया कि अगर केजरीवाल की शिक्षा के तथाकथित मॉडल को दूसरे राज्यों में अपना लिया गया तो पूरी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। विदेशों में नौकरी के नाम पर भारतीय युवाओं से धोखाधड़ी, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। विदेश मंत्रालय ने भारतीय युवाओं को सलाह दी है कि वे विदेशों के लुभावने नौकरियों के ऑफर को लेकर सतर्क रहें। मंत्रालय ने इस बारे में आज एडवाइजरी जारी की है। टिकट के लिए मची भगदड़ पर आया HCA प्रेसिडेंट अजहरुद्दीन का बयान, बोले हमने कुछ गलत नहीं कहा है। हैदराबाद क्रिकेट संघ HCA के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शुक्रवार को कहा कि संस्था का भारत ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट मैच के टिकटों की कालाबाजारी से कोई लेना देना नहीं है। रोहित ने छक्कों से लगाई रिकॉर्ड की झड़ी, टीम ने भी रचा इतिहास। जब टीम इंडिया को जीत की राह पर लौटने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, कप्तान रोहित शर्मा ने खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज की खराब शुरुआत के बाद भारतीय टीम ने दूसरे मैच में जीत हासिल की और सीरीज में 1-1 की बराबरी की। नागपुर में गीले मैदान के कारण देरी से शुरू हुए मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ 46 रन कूटे और भारत को 8 ओवरों वाले इस मैच में 6 विकेट से जीत दिलाई। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। फेडरर आखिरी मुकाबले में हार के बाद रो पड़े, पेशेवर टेनिस को कहा अलविदा। महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर अपने करियर के आखिरी मुकाबले में हार गए। लेवर कप में 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन फेडरर डबल्स मुकाबले में अपने जोड़ीदार राफेल नडाल के साथ उतरे। आरोपी के रिजॉर्ट पर आधी रात को चला बुलडोजर, CM धामी ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर आधी रात को अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। कोर्ट की अहम टिप्पणी, बच्चों की खुशी के लिए मतभेदों को दूर करें माता पिता। पति पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव और मतभेदों के चलते अदालत की दहलीज पर पहुंचे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने इटावा के दंपति के बीच रिश्तों में कड़वाहट के मामले की सुनवाई करते हुए बच्चे की इच्छा को देखते हुए कहा कि माता पिता अपने बच्चों की खुशी और शांति के लिए आपसी मतभेदों को दूर करें। युद्ध का युग नहीं है, PM मोदी के यूक्रेन पर दिए गए बयान पर आया रूस का जवाब, G7 को दी चेतावनी। रूस ने शुक्रवार को बहुत बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर G7 देशों का रूसी तेल पर लगाया गया प्राइस कैप उचित नहीं होगा तो वो वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बंद कर देगा। शांति का दावा करने वाला देश आतंकियों को शरण नहीं देता, UN में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत मिशन के प्रथम सचिव मिजिटो विनुटो ने UNGA में भारत के जवाब के अधिकार का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान को घेरा। बारिश के बाद सामने आई तस्वीरें और वीडियो, कहीं डूबी कार तो कहीं हो गए वाहन खराब। दिल्ली NCR में शनिवार को लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। तुलनात्मक रूप से शनिवार को बारिश कम हुई, लेकिन जल भराव ने वाहन चालकों को परेशानी बढ़ा दी है। LG ने जल बोर्ड अधिकारियों के खिलाफ FIR का दिया आदेश। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार का एक और घोटाला सामने आया है। आरोपी की दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इसी मामले को लेकर अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जल बोर्ड अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती, हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार, बैतूल। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।